वेलकम एवरीवन बैक। आज हम लोग फिर से अपने थ्योरी लेक्चर को आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ा था। आज इसी थ्योरम की मदद से आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब इस थ्योरम का एप्लीकेशन किस प्रकार प्रोसीड करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आप लोग को क्या बताया गया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें वो फैक्टराइजेशन काफी यूनिक होता है और वो ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है। फॉर अ रिविजन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव अ प्राइम नंबर 256। अब ये क्या है? 256 को अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, 256 को उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं, तो 256 क्या आएगा प्राइम फैक्टर्स को फैक्टराइज करने से? एलसीएम लेते ही 212, 224, 28 16, 26 12, 4 2 3 2, 2 16, 2 8, 2 times 4, 2 times 2 and 2 times 1। तो एक तरह से 256 हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर्स आया है। अगर हम लोग कोई और प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर लेने की कोशिश करें, लाइक इफ वी टेक 628, अगर ये नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 628 किस तरह से प्राइम फैक्टराइज होगा? 628 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं जरा। 2 3 1 4, अगेन ये 2 से जा रहा है, 157, नाउ 157 को अब हम लोग चेक करते हैं। 157 क्या 3 से डिविजिबल बन रहा है? 5 1 6 और 7 13, इनके जो नंबर्स के डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ये बात आप लोग को कक्षा 4 और कक्षा 6 में बताया जाता है, जो कि क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारे डिजिट्स को प्लस करके देखिए, अगर वो जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहां पर इन सब का सम 3 से डिविजिबल नहीं बैठ रहा है, तो हम अगले प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई फॉर 7। 7 से ट्राई करते ही हम देखेंगे 7 2 14, 3 7, 7 से भी ये नहीं कट रहा है। नाउ वी विल ट्राई विथ 11। 11 से ट्राई करते हैं। ये सारे कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो सब माइंड में कर रहे हैं, तो 11 1 11, 4 7, 11 से भी नहीं कट रहा है। अभी के लिए हम कहते हैं कि ये 157 इज अ प्राइम नंबर, तो 628 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 157। अब अगर ये और टूट जाएगा तो ये और भी प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा। तो ये एक तरह का रिवीजन हो गया आप लोग का कि आप लोग किसी भी एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 256 को आप लिखना चाहें तो 256 आपका आ जाएगा, कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू दी पावर 8 है ये। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 के फैक्टर्स चले जा रहे हैं, 2 टू दी पावर 8 बन गया है। ऑर्डर, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स 2 हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर मायने रखेगा। किन्हीं का 157 पहले आ सकता है, 2 और 2 बाद में आ सकता है। अगर ये और फैक्टराइज होगा तो उस तरह से चीजें वापस आ सकती हैं। अब इस थ्योरम के ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर और एक क्वेश्चन कैसे एप्लीकेबल होगा जरा देखिएगा। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस सिक्स 1 2 and 1314 as a प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हम लोग के पास दो नंबर्स है, एक 1314 और एक 612। 612 और 1314 दोनों को हम लोग को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 612 के प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे।
अब सबसे पहले यहां 2 है तो लास्ट में 2 से डिवाइड कर दिया जाए। 30, 306, 153। अब देखिए 5, 3, 8 और एक 9, तो ये पक्का है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सम है वो 9 आ रहा है, तो वो 3 से डिवाइड होने के लिए काफी है। तो इसको मैं 3 से डिवाइड दे देता हूं। तो 3 से डिवाइड देते ही यहां पर 5151 आ जाएगा। अब 51 क्या है, फिर से चेक करो, 5 और एक 6, फिर से इनका जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 6 3 से डिविजिबल है। तो 6 अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 3 1 जा 3 और 2 1 3 7 3 जा 21, और लास्ट में 17 खुद में एक प्राइम नंबर है। तो आंसर आ गया, ये प्राइम फैक्टर से आपके 612 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। सो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। हम लोग क्या किए, 612 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिए। अब किन्हीं लोगों का, जो लोग अपने साथ नोटबुक्स लेकर के अभी सॉल्व कर रहे होंगे, उनका 2 हो सकता है कि सेकंड लास्ट में आ रहा हो सकता है कि उनका 17 पहले आ रहा हो सकता है कि उनका 3 पहले आ रहा हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोला था कि जो भी हम लोग नंबर लेते हैं उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। फैक्टराइजेशन यूनिक होने का क्या मतलब होता है कि जो ये नंबर्स के पावर्स आएंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 17, जो ये नंबर्स हैं 2 2 बार, 3 2 बार और 17 एक बार, ये इसी नंबर के लिए फिट बैठेगा 612, ये और किसी नंबर के लिए फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि 612 के जब प्राइम फैक्टर्स को किया जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 17 नाम का एक प्राइम फैक्टर आएगा। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स आपको दिखने को मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट नंबर है 1314। 1314 को हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। 1314। अब 1314 को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 10 एंड 1 4 2 657। अब चेक करिए, ये 2 से डिविजिबल नहीं है बट इसको 3 से चेक करना है। 6 + 5 11, 11 और 7 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 6, 3 1 जा 3 एंड 3 9 27। अब फिर चेक करिए, 9 2 11 1 12 फिर से 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब 73 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 73 क्या हो गया, इसका एक प्राइम नंबर। तो अब 1314 क्या हुआ, अपने आप में एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कुछ इस तरह आ गया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइज हो गया है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 आ गया है। हो सकता है किसी का 3 पहले आ रहा हो, फिर 2 आ रहा हो सकता है किसी का वो आ रहा हो, वो फैक्टराइजेशन यूनिक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे हम लोग किसी भी 2 गिवन नंबर्स को, एक 1317 1314 और एक 612, इन 2 नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोगों ने वो चीज देखा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग के पास नंबर क्या है, HCF निकालना है 26 और 91 का, और LCM भी निकालना है 26 और 91 का। अब हम लोग सबसे पहले ये एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 26 और 91 का HCF और LCM हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 26 क्या बनेगा आप लोग का प्राइम फैक्टराइज करने पे, 2 इंटू 13, और 91 क्या बनेगा प्राइम फैक्टराइज करने पे, 91 आप लोग का बनेगा 13 इंटू 7। क्लियर? सो दिस इज द क्लियर टेबल है, एकदम दिख रहा है कि 13 का टेबल में 2 बार में 26 आ रहा है और 13 के टेबल में 7 बार में 91 आ रहा है। ये तो गधे से गधे को भी दिख जाएगा। अब बात आती है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। हम लोग सभी को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर कॉमन फैक्टर 13 है, तो इसका मतलब HCF जो होगा 26 और 91 का वो होगा 13। और नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग निकालते हैं LCM। तो LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग,
सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख देते हैं, और बाकी जितने प्राइम फैक्टर्स बचे हुए हैं, जैसे 91 का जो प्राइम फैक्टर सर्कल्ड नहीं है वो 7 है, और 26 का जो प्राइम फैक्टर सर्कल्ड नहीं है वो 2 है। तो इन दोनों अनसर्कल्ड प्राइम फैक्टर्स को यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कुल मिला के हम लोग को ये कितना मिल जाएगा, 282। दैट विल बी, सॉरी, इट इज 182। सो दिस इज अ वेरी क्लियर कट कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर का हम लोग HCF और LCM निकाल रहे हैं, हम लोग ये दोनों नंबर्स का यूज कर रहे हैं, 26 और 91 का यूज कर रहे हैं। तो जो 26 और 91 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो HCF इंटू LCM, HCF कितना है 13 है और LCM कितना है 182 है, और ये 26 इंटू 91 है। अब इन सारे कैलकुलेशंस को आप लोग को अपने कॉपी में करना है। अभी हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फॉर स्पीड कैलकुलेशन थोड़े टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशंस करने में हम लोग को टेबल्स की जितनी नॉलेज होगी उतने हम लोग फास्ट कैलकुलेशंस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 13 2 टाइम्स 26 कैरी ओवर टू 13 104, 13 8 104 हो गया, और 104 में 2 ऐड कर दिए 106 हो गया। कैरी ओवर 10, 13 1 13 और 10 23, 2366 आ रहा है यहां पर, और यहां से कैलकुलेट करते हैं। 26 1 टाइम्स 26 कैरी ओवर 2, 26 9 टाइम्स 9 6 54 कैरी ओवर 5 9 2 5 23, 236। तो हम लोग का दोनों वेरिफिकेशन में नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब 2366 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने पे भी और HCF इंटू LCM करने पे भी, दोनों करने से हम लोग का ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सेम बैठ रहा है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। सबसे पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, सेकंड बार में हम उसी चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। अब इस लॉ के ऊपर या इस वेरिफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449. If one of the numbers is 161, then find the other. अगर एक नंबर 161 है तो दूसरा नंबर निकाल के दिखाइए। तो अगर हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए, लेट द अदर नंबर बी x, जो भी दूसरा नंबर है उसको अभी के लिए हम x मान लेते हैं। अब इस x को फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये बात जानते हैं कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जैसे ही हम इस वेरिफिकेशन लॉ को यूज करेंगे, HCF उन दोनों नंबर्स का HCF कितना है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है HCF ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर, एक 161 और दूसरा जो नंबर हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसका 161 और x का, ये दोनों का HCF 23 है। ध्यान से सुनना, ये दोनों का HCF 23 है। तो HCF की जगह आप कितना लगाएंगे 23, LCM उन्हीं दोनों नंबर का, क्योंकि यहां देयर लिखा हुआ है, उन्हीं दोनों नंबर का 161 और x का LCM कितना है 1449 है। तो LCM की जगह 1449 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर का हमको HCF और LCM मिल रहा है, इनका और इनका। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 161 टाइम्स x, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 161 को नीचे ले आएंगे, तो 23 इंटू 1449 बाई 161 इज इक्वल टू x। अब यहां पर मैं आप लोग को एक कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूं। यहां पर कैलकुलेशन ट्रिक क्या है कि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें 23
का यूनिट्स डिजिट, अगर यहां पर हम ध्यान से देखें, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 7 से मैंने कैसे सोचा कि ये 7 से करना है, क्योंकि ध्यान से सोचो, अगर यहां मैं 7 रखूंगा तो 7 इंटू 3 21 बनेगा, और 21 का यूनिट्स डिजिट कितना, यूनिट्स डिजिट मतलब आखिरी के डिजिट, आखिरी के डिजिट बन रहे हैं आपके 1। तो आप सबसे पहले ये हिंट मिलता है कि यहां से ये कट रहा होगा। तो 23 इंटू 7 करके देखिए, दैट इज परफेक्टली यहां पर बैठ रहा है। 7 3 जा 21, 1 कैरी ओवर 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 23 से ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। और जैसे ही हम लोग के पास ये नंबर 7 आ गया, 7 को हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं कैसे, 7 1 जा 7, 2 जा 14, और फिर हम लोग दो नंबर्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 49 ही डिविजिबल है 7 से, 4 डिविजिबल नहीं है, तो एक 0 डाल के 7। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, जो अदर नंबर हम लोग फाइंड कर रहे थे वो अदर नंबर आ जाएगा हमारा 207। तो कैलकुलेशन करने पे ये बहुत ही आराम से क्लियर हो जाता है। हम लोगों ने किस चीज का यूज किया, हम लोग को क्वेश्चन में HCF दिया हुआ था, ये हम लोग को क्वेश्चन में LCM दिया हुआ था, ये हम लोग को एक नंबर भी दिया हुआ था, हम लोगों ने दूसरे नंबर को निकाला है। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ हो, या कोई भी इन तीनों में कोई भी 3 दिए हो, एक पूछा हुआ हो, तो हमेशा ये वेरिफिकेशन लॉ को लगाना चाहिए। मतलब HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। इस वेरिफिकेशन लॉ को यूज करते ही हम लोग को अपना रिजल्ट काफी जल्दी मिलेगा। इस काफी जल्दी को और जल्दी करने के लिए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आप लोग को सिखाएगा कि हमें कब HCF, कब LCM और कैसे कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसी नंबर ढूंढो जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो, लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और 5 भी रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब ध्यान से जरा सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। 353 मान लो ये नंबर है, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करते यहां क्या आ रहा है देखना, 35 कैंसल्ड आउट, 3 रिमाइंडर बच गया 3। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी नंबर में 3 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब जो डिविडेंड था उसी में 3 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, 353 में 3 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 350। और ध्यान से देखो ये जो नंबर है 350, क्या ये नंबर इसी गिवन नंबर से जो मैं डिवाइजर लिया था 7 से, उससे परफेक्टली डिविजिबल है। बिल्कुल ये परफेक्टली डिविजिबल बैठ रहा है। 350 आराम से 7 से डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स में। तो इससे आप लोग ने एक चीज सीखा कि जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम उसको घटा दें, जो भी नंबर है उसमें से वो रिमाइंडर को घटा दें, तो वो नंबर एग्जैक्टली परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर यही लॉजिक यहां पर काम करे, इस क्वेश्चन में जैसा कि लिखा गया है 245 और 1037, अगर मैं सोचता हूं कि एक नंबर है जो 245 को डिवाइड दिया, कोई भी नंबर हो, ए मैं ले लेता हूं 2 मिनट के लिए, वो डिवाइड दिया, पूरा डिवाइड किया और लास्ट में एक रिमाइंडर छोड़ दिया 5, और उसी तरह से वही 1037 को वही सेम नंबर डिवाइड किया, और डिवाइड किया और उसको छोड़ दिया 5। तो अगर ये क्वेश्चन है कि दोनों में रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम 245 में 5 घटा लें और 1032 में भी 5 घटा लें। क्या क्लियर हुआ ये स्टेप क्यों हुआ? ताकि ये जो दो नंबर्स आएंगे ना अभी रिजल्ट करके, वो डिविजिबल हो जाएं। जो भी हम लोग का नंबर होगा ए, हम लोग उससे फाइंड करेंगे, वो उससे परफेक्टली डिवाइड हो जाए। क्योंकि जब तक ये डिवीजन परफेक्ट नहीं होगा, हम लोग उस नंबर को निकाल नहीं सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 240 आ जाएगा। इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, हम लोग के पास
ओ, ये 1037 ही है। 1037 में से 5 गया, यू विल गेट 1032। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड दे रहा हो। अब थोड़ा लॉजिकली ये बात सोचना, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड दे रहा है, क्या वो इन दोनों नंबर का HCF नहीं होना चाहिए? HCF मतलब क्या होता है हिंदी में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर जो दोनों का फैक्टर है, इनका भी और इनका भी। इसका मतलब वो नंबर इसको भी डिवाइड देगा, इसको भी डिवाइड देगा, और सबसे बड़ा नंबर होगा, उससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को साथ में डिवाइड दे सके। वो एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको भी और इसको भी साथ में डिवाइड दे सकता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसके बाद हम लोग को यहां पर इसी क्वेश्चन में HCF निकालना होगा 240 और 1032 का। हम लोग को 240 और 1032 का HCF निकालना है। ये सभी लोग को समझ में आया कि HCF क्यों निकालना है? क्योंकि यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके। 240 और 1032 दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फटाफट। 2 120, 2 60, 3 20, 2 10, 2 5, 5 1। तो 240 क्या बन रहा है हम लोग का? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ रहा है तो 2 की पावर 4 इंटू 1 बार 3 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है, खत्म। ये हो गया 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 1032 का कर लेते हैं हम लोग। 1032 का करने के लिए हम लोग फिर से 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 516, 2 200, 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 8 16। अब फिर 2 से ही करते हैं। 129, 2 1 3 9 3 12, 3 से कर लेते हैं। 43, 43 एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग यहां पर फाइनली पहुंच गए कि 1032 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है। 2 के कितनी पावर्स है? 3 पावर्स हैं, और एक बार 3 है और एक बार 43 है। अब देखो HCF निकालने का मैंने आप लोगों को एक बहुत सरल तरीका बताया था, बहुत ही आसान तरीका है। जब हम लोग ऐसे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है? कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है इन सब में? इन सब में जो प्राइम फैक्टर कॉमन है वो है 2। ये प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन है, और जैसे ही ये प्राइम फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर का सबसे लीस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, उसका सबसे लीस्ट पावर 3 है, तो हम लोग का HCF कितना आ जाएगा डायरेक्ट? 2 टू दी पावर 3, दैट इज 8। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड देगा, इसको भी डिवाइड देगा, लेकिन दोनों को डिवाइड करते ही 5 लास्ट में छोड़ेगा हमेशा। सो दैट इज योर 245, और 1037 को 5 रिमाइंडर छोड़ने वाला सबसे बड़ा नंबर 8 होगा सभी लोगों के लिए। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं इस तरफ, गिवन HCF इक्वल टू 306, 657, 9 है। तो ये एक लिखने का तरीका हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं इसको, HCF को ब्रैकेट्स में दे करके। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर और इस नंबर का HCF ये नंबर है। HCF ऑफ इन दोनों नंबर का HCF 9 है, और इन दोनों नंबर का HCF LCM निकालना है आप लोग को। तो अब आप क्या करिएगा, वही वेरिफिकेशन लॉ को यूज करते हैं। HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। अब HCF इंटू LCM अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, HCF कितना है? इन दोनों नंबर का HCF 9 है। याद रखना, इन दोनों नंबर का HCF यहां दिया हुआ है 9 है, तो HCF 9 है। LCM कितना है? इन दोनों नंबर का LCM हम लोग को निकालना है, तो LCM को हम लोग 2 मिनट के लिए x ले लेते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स का हम लोग को प्रोडक्ट करना चाहिए? हम लोग इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM निकाल रहे हैं, तो इन्हीं दोनों नंबर्स का हम लोग को प्रोडक्ट करना है, 9306 और 657। अब जैसे ही हम लोग ये कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से आपकी जो मर्जी, आप इसको भी काट सकते हो और इसको भी काट सकते हो। 9 से हम लोग किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, 306 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 657 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए 657 को डिवाइड देता हूं, क्योंकि देखो 6 5 11 7 18, इनके सम में 18 आ रहा है, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। जो 3 का रूल होता है वही 9 का भी रूल होता है, और 306 में भी यही चीज लागू है, 6 3 9, वो 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो 9 7 63, 2 7 9 3 27। अब 73 इंटू 306 कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 6 3 18 एंड 6 7 42 143, 43 का 3 यहां पर और 4 कैरी वहां पर, फिर 3 3 9 और 3 7 21, तो 219 और 4 2 2 3 3 8। ये हम लोग का हो जाएगा कैलकुलेशन प्रोसीड। तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग अपने तरफ से भी कर सकते हो कि 306 इंटू 73 कितना आ रहा है, 222338 आ रहा है। ये कैलकुलेशन आप लोग के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, बट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। 2 नंबर का HCF ये है, 2 नंबर का LCM निकालना है, दोनों नंबर दिया हुआ है, ये वेरिफिकेशन रूल को यूज करेंगे। HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। इस चीज को हम लोग यूज करके प्रोसीड करेंगे। और अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 144 198 23 और 31। तो ये हम लोग के पास 2 गिवन नंबर्स है, इनसे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले 144 198 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, और इस साइड हम लोग 23 और 31 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। सॉरी, 2 7 14 22 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। 198 को कर लेते हैं, 2 9 18 18 99 3 11 11 1। तो कुल मिला के हम लोग क्या दिख रहा है यहां पर कि ये 2 इंटू 3 इंटू 11 है, ओ सॉरी ये 3 इंटू 33 आएगा, ये 33 3 11 11 1। अब ये सही है, तो ये कुल मिला के आ रहा है यहां पर 144 क्या है, 2 के 1 2 3 4 4 पावर्स हैं 2 के, और 3 के 2 पावर्स हैं। और 198 क्या है, 2 के 1 पावर है और 3 के 2 पावर है। अब जब हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, जो भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, मतलब 2 कॉमन है, तो 2 को क्या करोगे, लिख दोगे, और 3 को भी लिख दोगे। फिर 2 का सबसे लीस्ट पावर कितना है, 1, और 3 का सबसे लीस्ट पावर कितना है, कॉमन हमको दिख रहा है यहां पर 2। दोनों में 3 की 2 पावर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 18। ये हो गया आपका 18, आंसर आ गया HCF का 18। अब 18 आने के बाद एक बार और इस चीज का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, 3 स्क्वायर हो गया, और यहां पर एक 11 मिसिंग है। अब हम लोग HCF तो निकाल चुके हैं, LCM कैसे निकालेंगे? LCM के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस साइड कर लेते हैं। LCM के लिए सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर्स को ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है यहां पर, 2। फिर दूसरा प्राइम फैक्टर कौन है, 3, और तीसरा प्राइम फैक्टर कौन है, 11। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई, लेकिन कितना पावर लेना है? जब हम लोग LCM लेते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसको लिया जाता है। तो LCM लेते टाइम 2 का पावर 4 मैक्सिमम है,
3 का पावर 2 मैक्सिमम अवेलेबल है और 11 की पावर 1 मैक्सिमम अवेलेबल है। मल्टीप्लाई करने से हम लोग को ये 16 इंटू 9 इंटू 11, अब 16 9 जा 144 होता है और 144 इंटू 11 विल गिव यू 44, 11 4 जा 44 और 4 48, कैरी ओवर 4, 11 1 जा 11 और 4 15, 1584। तो आप लोगों को HCF और LCM कितना कितना आ गया, 18 और 1584 आ गया। कैलकुलेशन आप लोग अपने ऊपर से हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट टेक्निक क्या है, HCF हमेशा प्राइम फैक्टर्स कॉमन वाले का लोएस्ट पावर है, LCM सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर है, जितना भी प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल है। तो सबका हम लोग LCM भी और HCF भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। लास्ट क्वेश्चन 23 और 31 को देख लेते हैं। 23 और 31 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन अवेलेबल नहीं है। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन अवेलेबल नहीं है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब 23 खुद में एक प्राइम नंबर है और 31 भी खुद में एक प्राइम नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 और 31 को कैसे प्रोसीड करें? तो हम लोग 23 को सिंपल लिखेंगे 23 इंटू 1, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो वहां 1 होता है हेल्प करने के लिए। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो हमेशा एक होता है। जैसे भगवान हमारे लिए एक सहारा है, उसी तरह नंबर्स का भी एक ही सहारा है, 23 इंटू 1। और 31 का भी कोई सहारा नहीं है तो 31 को भी 1 से इंटू कर देते हैं। अब देखो एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड दे सकता है, 1, क्योंकि 23 को कौन डिवाइड दे सकता है, 23 और 1 दे सकता है। 31 को कौन डिवाइड दे सकता है, 31 और 1 दे सकता है। तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा, मतलब ऐसा एक नंबर जो दोनों को डिवाइड दे सकता है वो है 1। इससे मैं आप लोगों को एक रिमार्क भी बता देता हूं, कोई भी दो प्राइम नंबर्स जो डिफरेंट हो उनका HCF कितना आएगा आप लोग का, 1 आएगा। क्योंकि दो डिफरेंट प्राइम नंबर से एक को 1 और वो दूसरा नंबर डिवाइड दे सकता है। जैसे मान लो कि 17 है और 29 है, तो ये दोनों नंबर्स में 17 को कौन डिवाइड दे सकता है, 1 और 17 दे सकता है। 21 को कौन डिवाइड दे सकता है, या 29 को कौन डिवाइड दे सकता है, 1 दे सकता है और 29 दे सकता है। तो दोनों नंबर को, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड दे सकता है, 1 दे सकता है। पूरे टेबल में 1 सभी लोगों को डिवाइड दे सकता है। तो 1 हो गया इसका HCF। और LCM कितना आ जाएगा, सिंपल, जो प्राइम फैक्टर कॉमन है 1 लिख दिए, जो नंबर बाकी बचा हुआ है लिख दिए, 23 इंटू 31 आ जाएगा। अब 23 इंटू 31 कितना होता है, 23 टाइम्स 1 23 होता है, कैरी ओवर 2, 23 3 जा 3 2 69, और 69 में हम लोग कितना जोड़ना है, और हम लोग को 2, 69 और 2 71, 713 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या सीखें कि LCM दो नंबर्स का, जब वो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उन दोनों नंबर का सिंपल प्रोडक्ट हो गया और HCF 1 हो गया। अब आप चाहो तो वो वेरिफिकेशन लगा के देख सकते हो, बिल्कुल सेम बैठेगा। 23 31 आराम से सेम बैठने वाले नंबर्स हैं, HCF इंटू LCM परफेक्टली बैठ जाएगा। अब LCM इसी के साथ हो गया आपका 713। तो आज के इस सेशन में हम लोग ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, HCF इंटू LCM के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसके ऊपर के एप्लीकेशंस को देखें, और एप्लीकेशंस को देखने के साथ साथ हम लोग ने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दो नंबर का LCM और HCF दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ है, तो उसको वेरिफिकेशन लॉ से किए। दूसरे क्वेश्चन से हमने सीखा कि कब हम लोग को HCF निकालना चाहिए। HCF निकालना तब चाहिए हम लोग को जब ऐसा कुछ लिखा हो कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड दे सकता है उसके बारे में लिखा हो। और दूसरा, अगले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि यहां पर दो नंबर दिया हुआ था, HCF दिया हुआ है, LCM पूछा था, सेम वेरिफिकेशन लॉ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। और फिर अगले क्वेश्चन में क्या सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से पावर्स के हेल्प लेके हम लोग HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली द सेकंड पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन दिस स्लाइड।
तो अब आपसे इसका एक और लास्ट लेक्चर एक्सपेक्ट किया जाता है, वो है रीविजिटिंग इररेशनल नंबर्स। रीविजिटिंग इररेशनल नंबर्स हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और रीविजिटिंग इररेशनल नंबर्स करने के लिए ये सारी चीजें काफी हद तक क्लियर होनी चाहिए। वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होगा विच विल गो इन अ थ्योरेटिकल वे, बट वो काफी इंटरेस्टिंग बनेगा अगर आप लोग को ये प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इनके फैक्टर्स के बारे में एक सर्कल्ड इंफॉर्मेशन है, एक इनक्लोज्ड इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है, उनसे रिलेटेड आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट अब रीविजिटिंग इररेशनल नंबर्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट लेक्चर में। आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और जो भी आज प्रैक्टिस किया है उसको आप एनसीईआरटी बुक से मैच करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैच मिलते हुए दिखेंगे। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।